तो कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग पंचायत होने वाली है और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां तो लागू ही नहीं कर रहे वो। उनको क्या जरूरत है लड़ने की, क्यों लड़ेंगे वो? लागू हरियाणा पर ही तो हरियाणा लागू लड़ेगा ना। पंजाब पर लागू नहीं होती, पंजाब क्यों लड़ेगा? पंजाब में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके इसको खारिज कर दिया गया कि पंजाब में हम लागू नहीं करेंगे। हमने विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया, मगर सरकार ने, क्योंकि मीटिंग तो बुलाना सरकार का काम हो नहीं। इलेक्शन से पहले एक मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, वो मौजों पर थी ज्यादातर। आप हरियाणा किसानों पर ये थोपोगे या वापिस लिख के दोगे, विधानसभा में प्रस्ताव पास करोगे कि हम हरियाणा के अंदर कृषि की एक नीति लागू नहीं करेंगे। भारत सरकार ने स्टेटों को एक ड्राफ्ट बना करके भेज दिया कि कृषि नीति के ऊपर स्टेट इसके ऊपर राय दे। वही तीनों कानून है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज किसान नेता सुरेश कोथ जी हमारे साथ है और किसानी मुद्दे में बात करेंगे, क्योंकि 13 महीने पहले जो आंदोलन चला था, जो 3 कानून वापस लिए गए थे, लेकिन अभी नए तरीके से है जो राज्य सरकार उन कानूनों को किस तरह से लेके आ रही है, उनमें बातचीत करें। प्रधान जी आता है, पूरा क्या कुछ मामला जो 13 महीने आंदोलन चला था और तीनों कानून वापस ले लिए थे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी, तो 13 महीने आंदोलन चला था, लेकिन वही मुद्दा दोबारा से फिर उठ रहा है। क्या कुछ है प्रधान जी, जो 3 कानून वापस लिए थे, अभी क्या चल रहा है, सरकारी क्या मनसा अभी? देखिए, मैं आपने इसकी बिल्कुल गहराई तो बताऊं जी। 13 महीने तक आंदोलन जब चला, सरकार, मोदी सरकार ने वो कानून वापस ले लिए, मगर उन्होंने ईमानदारी से नहीं लिए थे। उनके मन में मनसा यही थी कि किसी न किसी तरीके से इनको दोबारा ले आया जाएगा। पूरे बीजेपी के बयान भी आते थे कि कानून गलत वापस लिए गए, वो अच्छे कानून थे, बीजेपी के नेता ये कहते थे। मगर उसके दौरान संयुक्त मोर्चे के साथ एक खेल खेला गया, कोशिश करी गई कि संयुक्त मोर्चा को तोड़ा जाए, ग्रुप बनवाए जाए। ग्रुप भी बनवाए, संयुक्त मोर्चा को तोड़ा भी गया। और जब उनके दिमाग में ये बात आ गई, हाँ मोर्चा टूट गया, फिर कृषि विपणन नीति के नाम से भारत सरकार ने स्टेटों को एक ड्राफ्ट बना करके भेज दिया कि कृषि नीति के ऊपर स्टेट इसके ऊपर राय दे। वही तीनों कानून है। हमने फिर वह जब कृषि विपणन नीति देखी, वही तो दोबारा वही कानून लेके आ रहे। इसलिए संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई और पहले से भी ज्यादा मजबूती से हम खड़े हुए, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करे, पूरे देश के अंदर इनकी कॉपियां जलाई, डीसी सारे के सारे जिलों में ज्ञापन दिया गया कि यह नीति किसान को स्वीकार नहीं है। मगर जो बीजेपी प्रशासित प्रदेश है, जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। जो जिन स्टेटों के अंदर विपक्ष की सरकार है, उन्होंने तो कैंसिल कर दिया कि हम ये नीति स्टेटों में लागू नहीं करेंगे। अभी इसी के रोष में टवाना एक संयुक्त मोर्चा ने बहुत बड़ी रैली करी, पंजाब में मोगा करी। पंजाब में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके इसको खारिज कर दिया गया कि पंजाब में हम लागू नहीं करेंगे। हरियाणा में भी हमारी यही मांग है कि हरियाणा सरकार क्लियर करे। अब तक चुप्पी साध रही है। आप इस कृषि नीति को लागू कर, कृषि नीति के नाम से जो तीनों कानून थोपने की केंद्र सरकार की स्कीम है, आप हरियाणा किसानों पर यह थोपोगे या वापिस लिख के दोगे, विधानसभा में प्रस्ताव पास करोगे कि हम हरियाणा के अंदर कृषि की एक नीति लागू नहीं करेंगे। सैनी सरकार बिल्कुल भी इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठे। टवाना रैली के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अभी हमने कुरुक्षेत्र के अंदर देवीलाल पार्क में इकट्ठे होकर के सीएम हाउस कुरुक्षेत्र का घेराव रखा है 20 तारीख को, कल 20 तारीख को। उसका मकसद यही है कि सरकार हमारे को बताए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप बयान दे रहे हैं कि सरकार तो किसानों के हित में बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। मेरे भाई, हमारे को क्लियर करो कौन से फैसले ले रही, वो अलग बातें हैं। सबसे पहले तो हमारे को ये बताओ, आप मंडियां जो तोड़ी जा रही हैं, ये क्यों तोड़ी जा रही है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों आ रही है, जब किसान चाहता ही नहीं? पूरे के पूरे कृषि बाजार के ऊपर कारपोरेट हाउस का जो कब्जा करवाने की स्कीम गवर्नमेंट की है। अभी जो मोदी जी अमेरिका में गए थे और सबसे मोटा सौदा यू है डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें अपना दूध है या मक्खन वगैरह है। अमेरिका चाहता है कि इसके ऊपर कोई टैक्स न लावे हिंदुस्तान। अगर इसके ऊपर टैक्स लगाओगे
तो हम भी अपनी चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे। और अगर ये बगैर टैक्स आते हैं तो वो चीज़ इतनी सस्ती होगी, आपका जितने देसी घी की कंपनियां सारी खत्म हो जाएंगी, जितना एक एक दो दो भैंस पाल के किसान गुजारा करते हैं सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सस्ता बेच रहा है। किस चीज़ का बनावा हमने मेरा नहीं। आपकी पोल्ट्री बर्बाद हो जाएगी, आपका मसाले का सारा कृषि का बाजार बर्बाद हो जाएगा, आपका यहां तक मोटा अनाज गेहूं और चना ये भी बर्बाद हो जाएगा। और मोदी नायडा लाके आ गया उन्हें कि देश के किसानों को अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों मरवाना चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर बाजारवाद हैवी है, पूंजीपति हैवी है, मगर हमारा देश जनसंख्या बहुलता का देश है। दो एक किले के किसान हैं। आप 8-9 करोड़ खेती और मजदूर के परिवार हैं, 9 करोड़ के करीब किसान परिवार हैं। 17 करोड़ परिवारों को, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 करोड़ के लगभग 90 करोड़ के लगभग बैठती है, इन सब की गर्दन आप पूंजीपति के हाथ में दोगे, रोटी को तिजोरी में बंद करोगे, तो ये देश में भूखमरी फैल जाएगी। इसलिए किसान ये चाहता है कि भाई कितने भी इंटरनेशनल दबाव हो, कृषि बाजार के ऊपर कारपोरेट है उसका कब्जा नहीं है होना चाहिए, वरना पीडीएस स्कीम है, आज गरीब आदमी को थोड़ा बहुत अनाज मिल जाए, ये सारी की सारी बंद हो जानी। एक बार कहेंगे डायरेक्ट पैसे डाल रहे हम, बड़ा खुश होंगे लोग, वे पीछे आ वहां पे खरीद के खा लेंगे। गैस के ऊपर डायरेक्ट पैसे आ कर दे, कहाँ आज वो? और मजदूरों को बहुत सी सब्सिडी के पैसे आ कर दे, वो कहाँ है आज? कर्मचारी के आकर दे वो खड़े हैं, मूर्ख बनाओ है। एक बार पैसे डाल करके बाद में अलग अलग बंद कर देंगे। और जो मजदूर निराय पीडीएस पे निर्भर है, वह थोड़ा बहुत सस्ता अनाज मिल जाए, थोड़ी बहुत होती दिहाड़ी मिल जाए नरेगा वगैरह के लिए, मैं पेट भर ले, उसकी भी भूखा मारने की इनकी स्कीम है। क्योंकि मनरेगा को हर साल बजट घटा रहे हैं। जब आदमी को करने के लिए काम ही नहीं मिलेगा, मजदूर को मजदूरी ही नहीं मिलेगी, तो वो कहां से अनाज खरीदेगा? और अनाज के रेट इतने ऊंचे हो जाएंगे, कैसे खरीदेगा? इसलिए हमारा देश के अंदर जो मिश्रित व्यवस्था है यही कामयाब है। शुद्ध पूंजीवाद हमारे देश के अंदर कामयाब नहीं है। ये स्कीमें शुद्ध पूंजीवाद की हैं, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। हम किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। 20 तारीख को हम कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ी ताकत में पूरा हरियाणा का संयुक्त मोर्चा जाकर के सीएम हाउस का घेराव करेगा और मांग करेगा हरियाणा सरकार के कि किसानों के साथ बातचीत करके इन मुद्दों को हल करे, विधानसभा में प्रस्ताव पास करके इनको कृषि विपणन नीति को रद्द करे। ये जी, इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ आपकी इन मुद्दों में बातचीत हुई है? नहीं, जबकि ये कृषि विपणन नीति आ रही है, सरकार के किसी सत्र पे सरकार के साथ बात नहीं हुई। हमने विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया, मगर सरकार ने, क्योंकि मीटिंग तो बुलाना सरकार का काम हुआ नहीं। इलेक्शन से पहले एक मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, वो मौजों पर थी ज्यादातर। यह नई सरकार आने के बाद आई है यह नीति, और हमने उसी टाइम ज्ञापन दिया, सारे जिले में प्रदर्शन करे, टोहाना के अंदर बड़ी रैली करी। अभी हम सीएम हाउस जा रहे हैं, मगर अभी तक सरकार ने हमारी उस सत्र में सुनाई नहीं करी, और सुनाई ही नहीं करी बल्कि चुप्पी साध रही है। इनकार भी नहीं कराया, सुनाई भी नहीं करी। या तो सीएम का बयान आ जाए हम तो लागू करांगे, तो हमने पता चला लागू करेंगे, ठीक है भाई आंदोलन की तैयारी करो। इनकार भी नहीं कर रहे और लागू भी नहीं कर रहे। इसलिए हमें सोचते हैं प्रधान जी, आपने लगा के है कि सरकार की मनसा की है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जी बिल्कुल ऐसा इसका बात करे कि किसानों का गमिया कर। सरकार की मनसा का हमने, मेरा अमित शाह कोई चीज भेज दे तो नायब सैनी उसको टाल नहीं सकता। हमें लगता है कि बड़ी बीजेपी का दबाव में आकर हरियाणा की बीजेपी हरियाणा के किसानों के साथ धोखा करेगी और इस नीति को लागू करने की कोशिश करेगी। इसलिए हम पूरी तैयारी में हैं। आने वाले टाइम में फिर उन्हीं कानूनों के लिए फिर आंदोलन का हमने लड़ना पड़ेगा। मजबूरी किसान की मजबूरी होगी। क्या हरियाणा लेवल पर लड़ना पड़ा प्रधान जी, या फिर पूरे देश लेवल पर? बहुत से स्टेटों में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां तो लागू ही नहीं कर रहे वो। उनको क्या जरूरत है लड़ने की? क्यों लड़ेंगे वो? लागू हरियाणा पर ही तो हरियाणा लागू लड़ेगा ना।
पंजाब पर लागू नहीं होती, पंजाब क्यों लड़ेगा? मगर संयुक्त मोर्चा का निर्णय यह है कि पूरे देश के किसानों कि पूरे देश के किसानों की कहीं पर भी समस्या आएगी, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा लड़ेगा। उस नीति के तहत तो वो आ जाएंगे, मगर लड़ाई तो हरियाणा की तो हरियाणा लड़नी पड़ेगी। वह मेरा खाए मेरा पेट भरेगा नहीं, दूसरा खाए नहीं मरदा। तो उस हिसाब से लड़ाई तो हमने लड़नी पड़ेगी। नायब सिंह सैनी सरकार से हम कल जवाब मांगने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सैनी साहब बिना मतलब की लड़ाई ना छेड़े। 13 महीना तक जब हमें इनका लड़का हिंदी वापिस करवा इसका तो ये लागू हम नहीं होने देंगे। ये साफ साफ नीति है किसान की। सारे संगठन पहुंचे हैं प्रधान जी कल को? हाँ, हरियाणा का संयुक्त मोर्चा, सारा संयुक्त मोर्चा होगा टोटल, और अच्छी संख्या में होगा। समय क्या होगा प्रधान जी? 11 बजे देवीलाल पार्क में इकट्ठे होके और हम 12 बजे के लगभग सीएम हाउस की तरफ कूच कर देंगे वहां से। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद जी। तो प्रधान सुरेश कोच जी बातचीत करी है। कल को है तो कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग पंचायत होने वाली है और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जो किसानों के एक नई नीति लेके आई है सरकार, जो पहले 3 कानून आए थे, 13 महीने आंदोलन चला था, और वही नीति है जो कृषि विपणन नीति है जो सरकार दोबारा लेके, जो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है केंद्र सरकार ने कि राज्य सरकार इस पर अपनी सहमति जताए। तो उसी को लेकर न कल क्या है जो सीएम हाउस का घेराव रहेगा और पूरा हरियाणा संयुक्त मोर्चा किसान वहां पर पहुंचेंगे। हजारों की लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। तो आपने अपनी राय कमेंट में देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।